मूवी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने घर आके देखता है कि उसकी मॉम लूसी बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास बहुत से लेटर पड़े हुए थे। अपनी मॉम की हालत देख के रिक एम्बुलेंस बुलाता है। दरअसल रिक की मॉम को पता चल गया था कि रिक का अफेयर उसके बेस्ट फ्रेंड की मॉम पैमला के साथ चल रहा है। अब रिक अपने बारे में बताना शुरू करता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है। रिक की मॉम एक अल्कोहलिक है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वो हमेशा अपनी पति से डिवोर्स लेने की बात करती है। रिक की बहन क्रिश्चियन एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है और उसके डैड जोसेफ हमेशा बाहर ही रहते हैं और वो भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता है। क्रिस्टियन जिस स्ट्रिप क्लब में काम करती है उसके मालिक का नाम जिमी होता है। एक दिन रिक अपने दोस्त बिली के पास जाता है। वहाँ उसकी मॉम पैमला रिक को देख के बिली को बाहर सामान लेने भेज देती है और रिक के साथ बैठ आती है। फिर वो रिक को सेड्यूस करने लगती है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होती है। आगे रिक बताता है कि वो अपने कॉलेज में नीना नाम की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ रिलेशन में है। कॉलेज में रिक बिली के साथ नीना की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ कार्लेस नाम का लड़का आता है। वो एक गैंगस्टर का बेटा है। वो रिक से कहता है कि वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो उसको $1000 देगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो रिक को उसे $1000 देने होंगे। रिक इस शर्त के लिए मान जाता है। अब रिक के सामने नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। रिक को ये एक साइन लगता है और उसे लगता है कि अब वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। क्लास में उनके टीचर की पढ़ाते वक्त मौत हो जाती है, जिससे उन सबको छुट्टी दे दी जाती है। बाहर आके रिक नीना के पास जाता है और उसे टीचर के फ्यूनरल पे चलने के लिए इनवाइट करता है। तभी वहाँ नीना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे जेलस फील कराने के लिए नीना रिक को हाँ कह देती है। फ्यूनरल पे जाने के लिए रिक अपनी मॉम की गाड़ी ले आता है। गाड़ी में एक सॉन्ग बज रहा होता है। नीना रिक से कहती है कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है और उसका सिंगर उसे बहुत पसंद है। रिक नीना को इम्प्रेस करने के लिए कह देता है कि वो इस सिंगर को पर्सनली जानता है और वो उसके कॉन्सर्ट में जाता रहता है। नीना उससे कहती है कि कल इस सिंगर का कॉन्सर्ट यहाँ होने वाला है, क्या वो उसे उससे मिलवा सकता है। रिक हाँ कर देता है। इसी दौरान रिक की गाड़ी पीछे से कोई ठोक देता है। जब वो नीचे उतर के देखता है तो गाड़ी से चर्च के फादर उतरते हैं। वो रिक से कहते हैं कि वो उसकी गाड़ी ठीक करवा देंगे, बस वो इस बारे में किसी से ना कहे। अब रिक को कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए थी, इसलिए वो क्लब के मालिक जिमी के पास जाता है और उसे टिकट के लिए जुगाड़ करने को कहता है। जिमी कहता है कि उससे पहले उसे उसकी एक मदद करनी होगी। वो रिक को एक ड्रग डीलर के पास ड्रग लेने भेज देता है। ड्रग लेने के बाद रिक पैमला के पास चला जाता है और उससे उसकी गाड़ी मांगता है। जिमी को ड्रग देने से पहले वो थोड़ा सा अपने पास रख लेता है। अगले दिन जब वो पैमला से गाड़ी लेने जाता है तो पैमला उसे बिली को भी साथ ले जाने के लिए कहती है। फिर वो नीना को भी अपने साथ ले लेते हैं और जिमी के पास टिकट लेने चले जाते हैं। रिक जिमी को ड्रग देता है और टिकट मांगता है, लेकिन जिमी ने टिकट का इंतज़ाम नहीं किया था। वो उसे धोखा दे देता है। तभी रिक वहाँ अपने डैड जोसेफ की कार देखता है। फिर वो जोसेफ और बिली के डैड को एक लड़की के साथ देखता है और वो उनकी फ़ोटो ले लेता है। रिक नीना से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे कॉन्सर्ट पे नहीं ले जा पाया। नीना भी उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन कॉलेज में उन्हें पढ़ाने एक नई टीचर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। रिक जब घर पर होता है तो उसे गैरेज वाले का फ़ोन आता है। वो रिक से कहता है कि उसकी मॉम की कार को ठीक होने में 1 हफ्ता और लगेगा, इसलिए वो एक दूसरी कार भेज रहा है। वो कार बहुत महंगी होती है। रात को रिक उसे लेके नीना और बिली के साथ घूमने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसको पुलिस रोक लेती है। वो जिससे कार लेके आया था उस गैरेज का ऑनर की बॉडी पुलिस को रिक की मॉम की गाड़ी में मिली है और पुलिस को शक है कि रिक ने ही उसका खून करके उसकी कार चुरा ली है। पुलिस स्टेशन में रिक पुलिस को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पे उसने अपनी कार उस गैरेज में दी थी क्योंकि उसने ही उस कार को ठोका था। तभी वहाँ एक लॉयर आ जाती है। फादर ने ही रिक के लिए उस लॉयर को भेजा था। वो रिक से कहती है कि वो पुलिस को बताए कि ये सब उसके फादर ने किया है। ये कहने के बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। रास्ते में वो लॉयर रिक के पास रखा हुआ ड्रग ले लेती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है।
वो रिक को सड्यूस करने लगती है। तभी रिक को नीना का ख्याल आता है और वो उसे छोड़कर घर आ जाता है। घर आके वो देखता है कि क्रिस्टीन की स्ट्रिपर फ्रेंड घर आई हैं। ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है। वो बिली से कहता है कि क्यों ना वो एक स्ट्रिपर पार्टी रखे ताकि वो पैसे जमा कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि वो कार्लेस से शर्त हार जाएगा और उसे पैसे देने पड़ेंगे। पार्टी में बिली की मॉम पैमेला भी आ जाती है और वो रिक के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन रिक उससे पीछा छुड़वाता है। वो उसे कंट्रोल करने के लिए जिमी को बुलाता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। उस पार्टी में नीना भी आ जाती है क्योंकि उसे रिक की चिंता थी, क्योंकि रिक के ऊपर पुलिस केस चल रहा था। बातों बातों में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पैमेला आ जाती है। उसकी बातें सुनकर नीना समझ जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नीना नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रिक उसे समझाने जाता है। तभी नीना को पता चलता है रिक ने कार्लेस के साथ नीना को गर्लफ्रेंड बनाने की शर्त लगाई थी। ये जानकर नीना और भी नाराज़ हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो रिक को अरेस्ट नहीं करती। अब रिक जेल में नीना से मिलने जाता है। नीना उसे बताती है कि वो भी रिक को पसंद करने लगी थी, लेकिन अब उसे रिक से नफरत है। ये सुनकर रिक उदास हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसके डैड का उसे फ़ोन आता है। वो रिक से कहते हैं कि उसकी वजह से वो बहुत मुश्किल में पड़ गया है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। रिक अब चारों तरफ से फंस गया था, इसलिए वो चर्च में अपनी गलतियां कन्फेस करने जाता है। वहाँ पे वो कन्फेस करता है कि उसका अफेयर पैमेला के साथ चल रहा था। ये सुनकर फादर भी भड़क जाता है, क्योंकि उसका भी अफेयर पैमेला के साथ चल रहा था। वहाँ से रिक हॉस्पिटल अपनी मॉम के पास जाता है। उसे उदास देख के उसकी मॉम उससे कहती है कि उसने जो भी गड़बड़ किया है उसे ये सब सुधारना होगा। ये सब सुनकर रिक सब ठीक करने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कार्लेस किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। रिक बहुत डर जाता है। तभी कार्लेस उससे कहता है कि ये सब मजाक था। फिर रिक लॉयर के पास जाता है। वो उससे नीना को छुड़वाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसके पास जॉब करने लगता है। फिर वो अपने दोस्तों को छुड़वा लेता है। एक दिन वो अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाता है, जहां हम देखते हैं कि नीना भी उसी हॉस्पिटल में काम करने लगी है। वो अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर दे देता है ताकि वो उसके डैड को डिवोर्स दे सके। अब रिक खुशी खुशी बाहर आ जाता है। बाहर आके वो नीना को अपने पास आते हुए देखता है। वो उसके पास जाके उसे सॉरी कहता है और उसे प्रपोज कर देता है। नीना भी उसे हाँ कह देती है और फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।